गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने टाइम का चैप्टर देखा था, तो उसमें माय प्रैक्टिस टाइम 5 है, वो हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 11 है। ओके, सो यहाँ पे आपको माय प्रैक्टिस टाइम 5 है, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है। फेबियन स्कूल वेंट फॉर अ ट्रिप टू मनाली। फेबियन जो है वो मनाली पे जा रहा है। ठीक है, ट्रिप जो है उसकी जा रही है। कब जा रही है? 14 सितंबर 2014 टू 21 सितंबर 2014। ओके, तो 14 डेट से लेकर, दोनों सितंबर में ही है। ठीक है, तो 14 डेट से लेकर 21 सितंबर तक है। फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप इंक्लूडिंग बोथ द डे। आपको ये भी डे काउंट करना है और ये भी डे काउंट करना है, तो कितने डेज जो हो रहा है वो आपको बताना है। सपोज़ यहाँ पे 14 है, तो 14 से लेकर 21 तक के आपको काउंट करने हैं। ठीक है, तो किस तरह से करना है? तो यहाँ पे जो 14 है, तो 14, 15 डेट, 16 डेट, 17 डेट, 18 डेट, 19 डेट, 20 डेट और ये है 21 डेट। ओके, तो आपको इसको भी इंक्लूड करना है, जो 14 डेट है और 21 डेट है। तो टोटल कितने डेज हो रहे हैं? ठीक है, बोथ ऑफ इंक्लूड द डे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डेज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि स्टार्टेड डेट ऑफ ट्रिप्स कौन से डे पे स्टार्ट हो रही है? 14 सितंबर से। एंड एंड ऑफ द ट्रिप, तो एंड कौन से डेट पे है? 21 सितंबर। ओके, और फिर है ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप। ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप इज इक्वल टू 14 सितंबर टू 21 सितंबर इज इक्वल टू 8 डे, इज इक्वल टू 8 डेज। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। कितने डेज हो रहे हैं वही आपको बताना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रुचि's exam started on 26 February 2015 and ended on 28 March। 26 फरवरी से स्टार्ट हो रही है एंड एंडिंग कहाँ पर हो रही है? 28 मार्च। तो वो आपको काउंटिंग करना है। पूरा जो मंथ जो है वो चेंज हो जाता है। तो फरवरी में आपको कौन सा होता है? फरवरी के 28 मार्च तक होता है। ठीक है, 20 फरवरी के जो है वो 28 डेज होते हैं। ठीक है, वो आपको पता है ना। तो फिर यहाँ पे 28 मार्च तक कंप्लीट होती है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? सपोज यहाँ पे है स्टार्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो 26 फरवरी, एंड एंड ऑफ द एग्ज़ाम तो 28 मार्च। फिर ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम 26 फरवरी टू 28 मार्च। तो थ्री डेज ऑफ द फरवरी सिंस द नॉन लीप ईयर। यहाँ पे लीप ईयर नहीं है। ठीक है, हमें नहीं बताया है कि लीप ईयर भी है, वरना 29 जो है वो हो जाएगा फरवरी। ओके, तो हमें एक डेज जो है वो एक्स्ट्रा हमें काउंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बताया है जो एग्ज़ाम में जो है वो उसकी, बट यहाँ पे आपको लीप ईयर नहीं बताया है। ठीक है, तो 28 डेज ऑफ मार्च, मार्च के कितने डेज होते हैं? तो आपको 26, 27, 28, ये 3 डेज हो गए हमारे। ठीक है, फरवरी के, ये फरवरी के 3 डेज। ओके, अब मार्च 28, तो मार्च के हम 1 से लेकर 28 तक काउंट करते हैं, यानी टोटल 28 डे हुए। तो हम दोनों को ऐड करते हैं, 28 + 3, तो 28, 29, 30 और 31। तो टोटल हमें कितने डेज मिलेंगे? 38, और जो है वो 31 डेज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है टोटल डेज जो है वो 31 डेज जो है वो उसकी एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, Fabian is a participant in the annual sports meet. The participant season will be held from a 3rd October
टिल 5 जनवरी। अब अक्टूबर से लेकर 5 जनवरी तक के आपको जो काउंट करना है। फाइंड द ड्यूरेशन इन द डे फॉर द पार्टिसिपेट सीजन। तो यहाँ पे आपको पूरा डेज जो है वो जनवरी के कितने डेज होते हैं, फरवरी के कितने होते हैं, और अक्टूबर से लेकर आपको जनवरी तक के डेज जो है वो काउंट करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर के कितने होते हैं। सपोज़ यहाँ पे 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 अक्टूबर जो है तो वहाँ पर आपको फर्स्ट सेकेंड डेज जो है वो निकाल देना है ना, क्योंकि ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 अक्टूबर की जो फर्स्ट डेट है, सेकेंड डेट है, उसे आपको काउंट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे 3 अक्टूबर ऑफ स्टार्टिंग, ओके, स्टार्ट डेट ऑफ 3 अक्टूबर। तो आपको यहाँ पे 3 अक्टूबर से स्टार्ट करना है। 3 अक्टूबर से लेकर फिर यहाँ पे एंड डेट जो है वो 5 जनवरी है, ठीक है। तो 3 अक्टूबर टू 5 जनवरी यानी 29 डेज, ओके। 29 डेज किसके होंगे, अक्टूबर के। तो यहाँ पे हमने 2 डेज निकाल दिए, वरना 31 हो जाता, ठीक है। तो 2 डेज हमने निकाल दिए, इसलिए अक्टूबर के जो है वो 29 डेज। एंड यहाँ से नवंबर, तो नवंबर के कितने डेज होंगे, 30 डेज। फिर है दिसंबर, तो दिसंबर के होते हैं 31 डेज। फिर यहाँ पे है जनवरी, तो जनवरी 5, तो जनवरी के भी 5 जनवरी तक है, तो 5 डेज उसके होंगे। तो हमें ये टोटल डेज जो है वो हमें काउंट करना है। तो 9 and 1 10 and 5 15, 15 यानी 5 1 2 और 1 3 3 and 3 6 and 3 9, तो 95 डेज जो है वो टोटलिंग होंगे। जो ये स्टार्टेड जो स्पोर्ट्स है तो उसके पार्टिसिपेट किए, उसके टोटल 95 डेज हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है फैबियन ज्वाइनेड अ शॉर्ट टर्म आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास फॉर 2 जून। 2 जून से उसने स्टार्ट किया टिल 30 नवंबर, 30 नवंबर तक उसने ज्वाइन किया है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन से मंथ में कौन से दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, ठीक है। सिर्फ यही याद रखना है, और ये याद रहेगा तो आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। आपको डेज पता होगा तो बिल्कुल ईजी लगेगा। और यहाँ पे 30 नवंबर तक है। हाउ लॉन्ग वॉज द कोर्स, तो कितना लंबा चला होगा उसका कोर्स। तो यहाँ पर जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टार्टेड डेट ऑफ कोर्स तो 2 जून, ठीक है। अब एंड ऑफ द कोर्स जून जो है वो 30 नवंबर। तो जून के कितने डेज होंगे, सेकेंड है तो हमने एक दिन निकाल देना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमने एक दिन निकाल दिया, तो ये जो हो गया वो 29 डे, ठीक है, 29 डेज जून के। फिर यहाँ पे है 31 जो है वो जुलाई के, ये जुलाई के, ये जून के। फिर यहाँ पे है अगस्त के भी 31 डेज। फिर 30 डे ऑफ सितंबर, 30 डेज ऑफ सितंबर एंड 31 डेज ऑफ अक्टूबर, ठीक है। और नवंबर के दिन डेज भी है वो 30 डेज, ठीक है। तो इस तरह से सभी को आप टोटल करोगे तो 182 जो है वो डेज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये एडिशन ही है, बट आपको क्या याद रखना है कि कौन से मंथ के अंदर कौन से कितने डेज जो होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी डेज ऑफ इन अ मंथ। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट है रश्मि जो है वो ज्वाइनेड डांस क्लास ऑन 3 अगस्त। 3 अगस्त को उसने स्टार्ट किया है। इफ़ द अटेंडेंस द क्लास फॉर 64 डे, 64 डे हो रहा है, तो आपको ये जो है वो कितना दिन होगा। देन ऑन विच डेट डिड द डांस क्लासेस एंड, तो कौन से डे पे वो डांस क्लासेस जो है वो एंड होगा। तो 3 अगस्त यानी क्या आएगा, कितने दिन आएंगे,
सपोज यहाँ पे आपको लिखना है स्टार्ट डेट ऑफ क्लास 3 अगस्त, ड्यूरेशन क्लासेस जो है वो 64 डेज़ के होंगे। तो अब 3 अगस्त यानी 31 डेज़ हो गए, ठीक है। तो उसमें से हमने 3 डेज़ जो है वो निकालना है, 2 डेज़ जो है वो निकालना है। सो आपको 29 डेज़ होंगे अगस्त के, 30 डेज़ जो है वो सितंबर के, एंड टोटल यहाँ पे है 5 डेज़ ऑफ अक्टूबर के। तो सभी को मिलाएंगे तभी आपके जो है वो 64 डे हो जाएंगे, ठीक है। 64 डेज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। वापस मैं बोल रही हूँ, हमें 64 डेज़ बनाने हैं, ठीक है। तो 29 डेज़ जो है वो अगस्त के, बिकॉज यहाँ पे 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें 2 डेज़ जो है वो काउंट नहीं करने हैं। 30 डे ऑफ सितंबर एंड 5 डे ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो ये 5 डे अक्टूबर तक जो है वो हमें टोटल 64 डे हमें काउंट करना है, ओके। तो कौन से महीने के अंदर हम कौन से दिन लेंगे वो आपको बता नहीं, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग तो बता ही दिया है कि 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सिर्फ 64 डेज़ काउंट करना है कि जहाँ पर 64 डेज़ काउंट हो रहा है उसी मंथ का वही डेज़ आपको एंडिंग होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ ये मंथ जो है वही याद रखना है कि ये मंथ के अंदर कौन से डेज़ होते हैं, ठीक है। 30 होते हैं कि 31 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट, सर्कल द लीप ईयर्स। अब यहाँ पे आपको लीप ईयर बताना है। लीप ईयर कब आता है? 4 ईयर के आफ्टर 1 टाइम आता है, ठीक है। 4 ईयर में एक बार ही आता है, ओके। तो ये 4 ईयर में एक ही बार लीप ईयर्स जो है वो आता है। तो अब यहाँ पे आपको जो दिया है ईयर, तो उस ईयर को आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है उसे हम लीप ईयर बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बता रही हूँ, सपोज़ ये 1948 है, तो इसे हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लीप ईयर जो है 4 ईयर में आता है वन टाइम, ओके। तो हम ये 4 से डिविजिबल करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो 4 4 ज़ा 16, अब जो है 1 से 0, इन यहाँ पर है 9 - 6 = 3, ओके। अब ये 4 जो है वो हम नीचे लेके आए। अब 4 8 ज़ा 32, ठीक है, 32। तो यहाँ पे 34 है और 32 यानी 2 हमारे पास रहेगा। अब ये 8 जो है उसे हम नीचे लेके आएंगे। 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, तो 0 0। तो जहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 0 आएगा, तो आपको समझ लेना है कि ये लीप ईयर है, ठीक है। तो आपको इसे सर्कल करना है कि ये लीप ईयर है, यस, ओके। अब है 1600, तो 4 से हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं ये लीप ईयर है कि नहीं, ओके। तो 4 4 ज़ा 16, 0 0। अब यहाँ पे हम 0 लेके आएंगे, तो हमारा ये डिवीज़न नहीं होगा बिकॉज़ यहाँ पे 0 है। वापस हम 0 को नीचे लेके आएंगे और अब भी डिवीज़न नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 0 है, तो इसलिए ये 1600 भी लीप ईयर है, ठीक है। अब यहाँ पे 2009 है, 2009 है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, 0 0। अब 0 को हम नीचे लेके आएंगे, डिवीज़न नहीं होगा तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 9 को हम डिवीज़न के लिए नीचे लेके आएंगे। अब 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहेगा? 1, 9 - 8 = 1। तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ? 1, ओके। जहाँ पर लीप ईयर करना है वहाँ पर आपको रिमाइंडर जो है वो 0 0 आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड हो सकता है तो ही ये लीप ईयर है, नहीं तो फिर ये अगर रिमाइंडर कोई भी डिजिट बच रहा है
आ रहा है तो आपको ये लीप ईयर नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो ये लीप ईयर नहीं है। अब 1800 है तो वो करते हैं हम 1800 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 4 सा 16 लेंगे हम, बिकॉज 18 नहीं आ रहा है 4 के टेबल में। 2 4 5 सा 20 0 0, वापस हम 0 नीचे लेके आएंगे और अब डिवीज़न नहीं होगा तो ये 1800 जो है वहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, इसलिए 1800 जो है वो लीप ईयर है। ओके, ये हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये 4 से डिवाइड करना है और आपको इसको जो भी रिमाइंडर आ रहा है तो उस हिसाब से आपको ये काउंट करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 7, राइट द डेट इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म जैसे हम डेट लिखते हैं वैसे ही आपको लिखनी है। सपोज़ यहाँ पे 14 अगस्त है, अगस्त यानी 8 मंथ। ओके, तो 14/8/2014 ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे 12 नवंबर, तो नवंबर यानी 11 मंथ, तो 12/11/2000। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर है 9 सितंबर, तो सितंबर यानी 9 मंथ, ठीक है। 9/9/2006 एंड ये जुलाई, जुलाई यानी 7 मंथ। ओके, तो 26/7/2020। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। हमने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे माय प्रैक्टिस टाइम 5 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो भी कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि ये सर्कल करना है या तो डेट लिखना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का ये सारा जो है वो आपको आपकी CW के अंदर कंप्लीट करके यहाँ पे आप आंसर जो है वो लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे है वर्कशीट है, पेज नंबर है 155। जैसे हमने किया था वैसे ही ये वर्कशीट है, तो इसकी मैं आपको आंसर की जो है वो सेंड कर दूँगी, ठीक है। ये हमने जिस तरह से किया था, हैंड बनाना है और आपको ये मैच करना है, टाइमिंग लिखना है AM और PM जो है, ठीक है। इस तरह से ये सोल्व द प्रॉब्लम है जो अभी हमने लर्न की, ठीक है। सेम वैसा ही है, आपको मैं इसकी आंसर की जो है वो सेंड करूँगी जैसे हमने ये लर्न किया है। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा अभी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर लेके हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं रखती हूँ, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।